दोस्ती की कहानियां तो खूब सुनी होंगी ना आप सबने। हमने भी सुनी है और सुनाई है। अटल बिहारी वाजपेयी और एल.के. आडवाणी की 50 वर्षों की दोस्ती की कहानी भी सुनाई है, और अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी के 45 सालों की दोस्ती को किसकी नजर लग गई, ये कहानी भी बताई है। दोनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके चाहिए तो देख भी सकते हैं। लेकिन आज हम आपको उस दोस्ती की कहानी सुनाएंगे जिसे सुनते सुनते सियासी उधेड़ बुन में फंसी आपकी आंखों में आंसू की दो बूंदें जरूर आएंगी। यकीन करिएगा, सियासत के इस उलझे हुए दौर में जहां एक दूसरे पे भरोसा कर पाना किसी पाप से कम नहीं लगता है, जहां दोस्ती में धोखे की कहानियां इस कदर मशहूर हो चुकी हैं कि लोग दोस्ती करने से घबराने लगे हैं, उस सियासत में एक देश का उप प्रधानमंत्री जब खेतों में अपने बचपन के यार को देख के दौड़ पड़े, जब खेतों की मट्टी में अपने नंगे पैरों को धसाता हुआ हिंदुस्तान का उप प्रधानमंत्री एक चरवाहे के पीछे भागा जा रहा हो, उस दृश्य को देख के क्या आंसू नहीं निकलेगा। और ये कहानी दो जवान दोस्तों की नहीं है, दो बूढ़े यारों की है। जी हाँ, आज हम आपको चौधरी देवीलाल और उनके बचपन के यार की कहानी सुनाएंगे, जिस कहानी को सुनने के बाद जरा भरोसा जगेगा कि अभी उम्मीद बाकी है, अभी नैतिकता बाकी है, अभी संभावनाएं बाकी हैं, अभी मनुष्यता बाकी है, अभी मानवता की बीज बरकरार है। चौधरी देवीलाल और उनके इस दोस्त की कहानी सुनाने से पहले आपको जरा बैकग्राउंड समझा देता हूं चौधरी देवीलाल का। इस देश के कितने नेता आपने देखे हैं जिसे उनकी पार्टी प्रधानमंत्री बना रही हो और वो प्रधानमंत्री के पद को ठोकर मार दे? एक भी नहीं देखेंगे। या तो इसका उदाहरण लाल कृष्ण आडवाणी है, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लात मारी थी, और या तो दूसरे उदाहरण है चौधरी देवीलाल। इसके सिवा 70 सालों की भारतीय राजनीति में कोई उदाहरण ऐसा नहीं है जहां किसी नेता को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया गया हो और प्रधानमंत्री बनना तय भी हो, लेकिन फिर भी वो प्रधानमंत्री बनने से मना कर देता है। चौधरी देवीलाल यानी खाटी राजनीति का लठैत नेता। चौधरी देवीलाल जो 5 बरस तक 1988 से लेकर 1993 तक दिल्ली की सत्ता पे कौन बैठेगा, कौन जाएगा, मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा, कौन बाहर होगा, इन सब का निर्णय सत्ता से बाहर बैठे बैठे कर रहा था। चौधरी देवीलाल यानी दिल्ली की राजनीति का ताऊ। चौधरी देवीलाल यानी जिसने हरियाणा के जाटों की ताकत का एहसास पहली दफा लुटियंस के नेताओं को कराया था। चौधरी देवीलाल यानी अपनी किसानी में मशगूल वो नेता जो लोकसभा में सूट बूट पहने नेताओं को हिकारत से देखा करता था कि आपको तो अभी तक जमीन की असलियत मालूम ही नहीं है। चौधरी देवीलाल यानी वो नेता जो मुख्यमंत्री होते हुए भी, हेलीकॉप्टर से उड़ते हुए भी नीचे अपने किसी समर्थक की झोपड़ी देख लेता था तो हेलीकॉप्टर उसकी झोपड़ी के सामने उतरवा के छाछ पी के ही जाता था। चौधरी देवीलाल यानी वो नेता जो किसी दूसरे नेता से दोस्ती का इजहार घी के पीपे भेज के किया करता था। 18 लीटर के घी के पीपे रखे जाते थे चौधरी देवीलाल के घर में। अद्भुत कहानी है, और इसी चौधरी देवीलाल की दोस्ती का किस्सा सुनाने आए हैं आज हम आपको। चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को, वरना समय बहुत ज्यादा लग जाएगा और मुझे मालूम है धैर्य की इंतहा हो रही होगी। दरअसल हुआ क्या था, 1989-90 का दौर था जब चौधरी देवीलाल इस देश के उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। चंद्रशेखर के समय भी चौधरी देवीलाल ही उप प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे थे। तो हनुमानगढ़ और गंगानगर ये हरियाणा के 2 जिले हैं। इन 2 जिलों में वाटर लॉगिंग की बड़ी समस्या हो गई थी इंदिरा नहर के कारण। बगल से इंदिरा नहर निकली थी, तो उस इंदिरा नहर के कारण आसपास के बहुत सारे गांव तराई के हो गए थे, यानी जमीन बहुत नीचे हो गई थी, तो पानी भर गया था। सैकड़ों गांव बर्बाद हुए थे, हजारों बीघा जमीन पानी में डूब गई थी, और जो जमीन पानी में नहीं डूबी थी उस जमीन पे खेती कर पाना लगभग असंभव था। किसान बहुत नाराज था, बहुत दुखी था, हजारों किसानों को पलायन करना पड़ा था। स्थिति बड़ी गंभीर थी। सिर्फ 2 जिलों की बात मैं कर रहा हूं,
और 2 जिलों के किसानों की समस्या को सुलझाने के लिए इस देश के उप प्रधानमंत्री ने उन 2 जिलों का दौरा करने की सोच ली थी। कहां दिखती है ऐसी मानवता और ऐसी मनुष्यता आज की सियासत में। चौधरी देवीलाल ने हनुमानगढ़ और गंगानगर के किसानों से सीधे संवाद की कवायद शुरू की। ऑफिसर्स की टोलियां साथ में रहती थी, टाइपराइटर होता था, जैसे नायक फिल्म आप अनिल कपूर की देखते हैं ना, बड़े शौक से और कल्पना करते हैं सियासत ऐसी होती तो क्या गजब होता, नेता ऐसे हो चुके हैं, उसी को देख के नायक फिल्म बनी थी जनाब। चौधरी देवीलाल के साथ ऐसे ही लोग हुआ करते थे और चौधरी देवीलाल गांव-गांव जाते थे, लोगों से बात करते थे। और ये किस्सा तब का है जब चौधरी लाल की उम्र 70 पार थी, तब चौधरी देवीलाल का यह करिश्मा हुआ करता था। ऑफिसर्स के साथ खेत खेत में जाते थे, लोगों से बातें करते थे, हाँ भैया आपकी क्या समस्या है, भैया आपकी क्या समस्या है, और सबकी समस्याओं को सुन के उसका निपटारा तुरंत किया करते थे, लगे हाथ। इसी सिलसिले में हनुमानगढ़ जिले में एक गांव का दौरा कर रहे थे तो गांव पूरा वीरान हो चुका था, एक भी आदमी नहीं मौजूद था गांव में, सभी लोग पलायन कर चुके थे, पूरा गांव डूब चुका था। जो हिस्सा नहीं डूबा था वो भी इतना दलदली हो चुका था कि खेती संभव नहीं हो पा रही थी। अचानक देवीलाल ने देखा तकरीबन 10-20 बीघा दूर एक छोटा सा आदमी बूढ़ा हो चुका है और वो अपनी कुछ 8-10 भेड़ों को लेके उन्हें चरा रहा है, 8-10 जानवरों को लेके चरा रहा है, जिन्हें आप पशुपालक कह लीजिए, इन्हें आप बंजारे कह लीजिए, कुछ अंचलों में इन्हें गड़रिये भी कहा जाता है। मैंने बंजारे शब्द इसीलिए लिखा कि गड़रिये कई लोग ना समझें शायद, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जिस अंचल के आप हो उस अंचल की ही भाषा में कम से कम समझ तो सके कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इसीलिए मैंने बंजारे शब्द का उपयोग किया था। बिल्कुल गरीब सा दूर एकदम खेतों के बीच में 8-10 जानवरों को चरा रहा था। अचानक देवीलाल ने उसे देखा, थोड़ा गौर से देखा और देखने के बाद पास खड़े ऑफिसर से कहा दौड़ लगाओ और उसे बुला के लाओ। ऑफिसर्स ने कहा कि अरे सर खेतों के बीच में दलदली जमीन है, कहां हम जाएंगे उतनी दूर, और रखा क्या है उस एक आदमी में, छोड़िए। चौधरी देवीलाल ने कहा नहीं 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 नहीं, उठो उठो, दौड़ो दौड़ो, जल्दी जाओ उसे बुला के लाओ। उन लोगों ने कहा अरे सर आप क्या बात कर रहे हैं, एक ही आदमी है, छोड़िए आगे बढ़ते हैं, अगले गांव में जाते हैं, पैर इतना कीचड़ में सना हुआ है। चौधरी देवीलाल ने कहा तुम नहीं जाओगे तो मैं जा रहा हूं, और आगे भी बढ़ गए, 8-10 कदम खेतों में आगे भी बढ़ गए। जब साहब जाने लगे तो पीछे वाले अफसरों को भी लगा भाई साहब नौकरी चली जाएगी, अगर साहब चले गए तो आने के बाद तो तलब किए जाएंगे हम। तो सारे ऑफिसर कहे अरे रुकिए 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 सर, हम जा रहे हैं। आप भाई साहब काला कोट पहने, सूट पहने, टाई लगाए अफसर खेतों में दौड़ते हुए भागे चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस देश के उप प्रधानमंत्री ने एक पशु चरवाहे को बुलाने का आदेश दिया है। वो सारे अधिकारी दौड़ते हुए उस आदमी के पास पहुंचे। अच्छा, वो आदमी आराम से अपना चरा रहा था जानवरों को, उसे कहां खोज खबर वो प्रधानमंत्री आए हैं कि चौधरी देवीलाल आए हैं। अधिकारियों ने कहा चलो 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 साहब बुला रहे हैं। अच्छा, वो आदमी डर गया। अब गांव का आम अनपढ़ आदमी, उसे अगर किसी बड़े नेता से मिलने के लिए कह दो बेचारा डर जाता है। तो उसने कहा नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। अधिकारियों ने कहा चलो भैया नहीं तो हमारी नौकरी चली जाएगी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अच्छा, उसे लगा कि ये लोग हमें पकड़ने वकड़ने आए हैं। उसने कहा हम चले जाएंगे, गांव छोड़ के चले जाएंगे, हम ही बचे हैं, हमें मालूम है, लेकिन कुछ नहीं। अधिकारियों ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चलो, तुम्हें साहब बुला रहे हैं। फिर उस बूढ़े आदमी को लेके अधिकारी साहब के पास आए, यानी चौधरी देवीलाल के पास। वो पशु चरवाहा और देवीलाल एक दूसरे के आमने सामने आए, तब दोनों ने एक दूसरे को देखा। देवीलाल ने उस चरवाहे को और चरवाहे ने देवीलाल को। अब इस नजारे की कल्पना करिए आप, दो बूढ़े, एक इस देश का उप प्रधानमंत्री और एक सामान्य सा 8 पशुओं का चरवाहा। वो चरवाहा जिसे एक आम आदमी भी इतनी हिकारत से देखता है, इतनी हिकारत से देखता है कि मानो वो उससे बात करने के लायक भी नहीं है, जिसे एक टुच्चा सा वकील, एक टुच्चा सा कांस्टेबल पूछता नहीं है, उसकी बात नहीं सुनता है, इसलिए क्योंकि वो एक चरवाहा है। और उस चरवाहे को बुलाने के लिए इस देश के उप प्रधानमंत्री ने अफसरों की रेल लगवा रखी थी। चौधरी देवीलाल उसकी आंखों में देखते हैं और फिर एक शब्द बोलते हैं, और उस एक शब्द ने मानो ऐसा मंत्र मारा था, ऐसा जादू किया था
कि आसपास के लोग हतप्रभ थे, आंखों पे यकीन नहीं कर पा रहे थे। और आप कल्पना में जरूर चले जाएंगे इस एक शब्द को सुन के और इसके बाद के नज़ारे को देख के। और कल्पना में ही सही उस नज़ारे की कल्पना करिएगा जब सामने इस देश का उप प्रधानमंत्री दलदली जमीन पे खड़ा है, ऐसी जमीन जहां आम आदमी भी नहीं जाना चाहता है, वहां इस देश का उप प्रधानमंत्री पैजामे को मोड़ के हवाई चप्पल में खड़ा है, एक छड़ी लेके, सर पे पगड़ी लगाए, एक वृद्ध पुरुष, और सामने एक पशु चरवाहा है जिसकी कोई औकात नहीं है। और इसके बाद देवीलाल उस चरवाहे से उसका नाम लेते हैं, उसका नाम। उस चरवाहे ने देवीलाल को अपना नाम नहीं बताया था, देवीलाल उसका नाम लेते हैं और मानो नाम सुनते ही गंगा यमुना की धार फूट पड़ती है आंखों से, झरझर बहते हैं आंसू, रुकने का नाम नहीं ले रहे थे आंसू, फपक फपक के रो पड़ा था वो चरवाहा। उस चरवाहे की ऐसी हालत देख के आसपास के लोग सोच रहे थे क्या हुआ क्या, और देवीलाल जी को इसका नाम कैसे पता, ये अबूझ रहस्य बना हुआ था। तब उस चरवाहे और देवीलाल के बीच की बातचीत से लोगों ने जो समझा वो समझा। हम आपको इसकी अंतर कथा समझाते हैं, इसकी बैकग्राउंड स्टोरी। असल में चौधरी देवीलाल का हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है ननिहाल, गांव बड़ोपल। बड़ोपल गांव था चौधरी देवीलाल का ननिहाल। और देवीलाल अपने बचपन में ननिहाल आया करते थे। बचपन यानी कि 1910, 1912, 1915 का समय, जब देश आजाद नहीं हुआ था, गांधी इस देश में नहीं आए थे। और तब एक बच्चे के साथ चौधरी देवीलाल गांव में खेला करते थे, आम की टहनियों पे झूला करते थे। और आज वही बच्चा चौधरी देवीलाल को पशु चरवाहे के तौर पे नजर आ रहा था। वो बचपन की यारी थी जिसे दोबारा अपने पास हासिल करने के लिए देवीलाल ने अफसरों की रेल लगवा रखी थी खेत में। देवीलाल ने बाद में उससे एक एक छोटा छोटा हालचाल पूछा, उससे बातचीत की, उसको समझाया, उसको यथासंभव मदद करवाई। लेकिन इस देश के उप प्रधानमंत्री से इतनी सदाशयता की उम्मीद हम आप शायद करते नहीं है ना, या शायद करनी चाहिए। इस देश के नेताओं ने इतना हाई कमांड कल्चर बना दिया है कि यहाँ ऐसी बातें किस्सों से रीखी लगती हैं, किंवदंतियों से रीखी लगती हैं कि इस देश का उप प्रधानमंत्री अपने बचपन के यार से मिलने के लिए अमीरी और गरीबी की रेखा को पाट देता है। दोनों के बीच की दूरी खत्म हो जाती है। देवीलाल और उनके बचपन के दोस्त की ये दोस्ती आपको नैतिकता का पाठ सिखाएगी, राजनीति में संभावनाओं के बीज दिखाएगी कि मानवता अभी जिंदा है।